समसपुर गांव में धर्म सिंह नाम का एक किसान रहता था। वो बड़ा ही धर्मात्मा, दयालु, दयावान और अतिथि सत्कार करने वाला था। सारे गांव में उसकी चर्चा थी, गांव से बाहर भी, कि यदि कोई अतिथि उसके द्वार पर आ जाता है तो कभी खाली पेट भूखा नहीं जा सकता। नारद जी उसके यहाँ हर साल 6 महीने में आया करते थे और नारद जी उसे अपना पुरोहित समझते थे, अपने सेवक किसान। तो नारद जी काफ़ी दिनों से उनके यहाँ आ रहे थे। वो बड़े प्रसन्न थे नारद जी उनकी सेवा से। सेवा भाव में वो बड़े अच्छे व्यवहार था उनका, और उन्होंने कभी नारद जी को कोई नहीं कहा। काफ़ी दिनों के बाद जब नारद जी आए और नारद जी को उन्होंने भोजन कराया तो पति पत्नी ने एक मन में इच्छा जाहिर की कि हे नारद जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम दोनों पति पत्नी की इच्छा है आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कहो, जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिलेगा। कहने लगा, धर्म सिंह के भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, खेत है, खलियान है, मकान है, बैठक है, गाय बैल पशुधन सब है, नौकर चाकर मेरे यहाँ काम करते हैं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। लेकिन नारद जी मुझे एक कमी खल रही है, आप भी शायद महसूस कर रहे हो क्या बच्चा, कि मेरे कोई संतान नहीं है, काफ़ी दिन हो गए। और जैसे कि मुझे पता है कि आप स्वयं नारायण जी से मिलते हैं जाकर, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप ला सकोगे? मेरा बताओ कि भगवान जी से पूछना कि मेरे यहाँ जो आपने सब कुछ दिया, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, हे मेरे मालिक, आपने मेरे यहाँ संतान क्यों नहीं है? और यदि नहीं है तो हो सकता है मेरी इस पत्नी संतान ना हो, मैं दूसरी शादी कर लूँ। मेरी पत्नी भी चाहती है। उसकी पत्नी ने कहा नहीं नारद जी, अगर मेरे पति का दूसरी मेरी बहन पत्नी आ जाए, इनकी शादी कर दूँगा स्वयं, और इनके यहाँ से अगर संतान हो जाए तो मेरी संतान होगी। हमारी ये इच्छा है कि आप जरूर इस बारे में पूछ कर आना ईश्वर जी से। ना ठीक है, इस बार जब भी मैं आऊँगा आपकी पूरे प्रश्न का उत्तर लेकर आऊँगा। नारद जी अपना मृत्युलोक का वर्णन करके स्वर्गलोक में चले गए। स्वर्गलोक में आकर उन्होंने कहा हरिओम हरिओम हरिओम। तो विष्णु भगवान ने आइए नारद जी, आइए आइए, क्या हाल है, बहुत दिन से आए हो, कहिए आपके मृत्युलोक में क्या समाचार है? कहने लगे प्रभु, समस्त मृत्युलोक में आपकी जय जयकार है, सभी लोग सुखी हैं, बड़े प्रसन्न हैं और आपकी जय जयकार करते हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है नारद जी। कहने लगे प्रभु, मेरा एक प्रश्न भी है, कि बताइए कि समसपुर गांव में धर्म सिंह नाम का एक किसान है, आपने उसे सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं उसके यहाँ, खेत खलियान है, नौकर चाकर है, पशुधन है, पक्के मकान है, बैठने की अलग बैठक है, लेकिन एक कमी है। मैंने कहा क्या कमी है? कि उसका कोई संतान नहीं। और प्रभु दोनों पति पत्नी बड़े धर्मचारी हैं और दोनों बड़ा प्रेम है, लेकिन उनकी इच्छा है कि हमारा कोई संतान हो जाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रभु, उनकी यह भी इच्छा है, अगर उसकी पत्नी से संतान ना हो तो दूसरी शादी कर सकता है, उन दोनों की सहमति है। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपने कहा ईश्वर ने कि कहो भाई चित्रकूट, देखो उनका खाता खोल कर क्या है, उनके भाग्य में संतान सुख है या नहीं है। उनके प्रभु जी के मंत्री ने उनका खाता खोला और बताया कि प्रभु, धर्म सिंह के भाग्य में धन दौलत, खेती बाड़ी, नौकर चाकर, जमीन जायदाद, मकान सब कुछ है। तो फिर संतान के बारे में बताइए। कि संतान के बारे में तो प्रभु उनका खाता बिल्कुल खाली है, संतान उनका नहीं होगी। कह ले कोई दूसरी शादी कर ले, उससे हो जाए शादी, तो चाहे वो कहीं कर ले, लेकिन उनका संतान नहीं है, उनके भाग्य में संतान है ही नहीं। उनका ठीक है। उन्होंने नारद जी कहा भाई देख लो, तुम्हारे सामने खाता खुलवा के मैंने दिखा दिया, उनके भाग्य में संतान नहीं है। नारद जी अपना चले गए। कुछ दिन बाद नारद जी फिर मृत्युलोक का भ्रमण करने आए और नारद जी आखिर में धर्म सिंह जी के यहाँ भी पहुँच गए, गाँव में उसके आवास पर। वह बड़े प्रसन्न है, पति पत्नी, उन्होंने
नारद जी का बड़ा ही सत्कार भाव आदर किया और बैठा लिया। उन्होंने कहा गुरुजी भोजन का समय हो गया, अगर स्नान करना तो स्नान कर लो, नहीं तो भोजन तैयार है, भोजन कर लो। उन्होंने कहा स्नान तो मैं कर चुका था, सुबह पूजा पाठ करके ना स्नान करके पूजा पाठ करता हूँ। ठीक है प्रभु, तो भोजन करिए। तो उन्होंने नारद जी को कहा चलो भोजन करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप भोजन करेंगे और आप कोई आपकी इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने कहा जी भोजन कर लीजिए पहले आप। तो उसने भोजन करा नारद जी को, उन्होंने बड़े प्रेम से, और भोजन कराने के बाद प्रेम भाव से फिर बैठ गए, पति पत्नी भी और नारद जी भी। तो किसान ने ऐसे धर्म सिंह ने कहा कि हे नारद जी, हमने एक प्रश्न आपसे किया था और आपने नारायण जी से क्या उस प्रश्न का हमारा कोई उत्तर ले हो। नारद जी का मन थोड़ा खिन्न हुआ, लेकिन फिर भी पहले बताओ, आप कोई बात नहीं, चिंता कोई बात नहीं, आप बताइए क्या उत्तर है। नारद जी ने कहा देखो भक्त मेरे, तुम परम भक्त हो, नारायण जी के यहाँ से मैं जो लाया हूँ मैं सही से बताऊँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। भाई प्रभु ने ये कहा है, अपना वहाँ से खाता दिखा करा अपने उन्हें मंत्री जी को, और उन्होंने सिर्फ आपका खाता खोल कर ये कहा कि आपके भाग्य में सब सुख है, धन भी है, दौलत भी है, जमीन भी है, नौकर भी, चाकर, पशुधन सब है, लेकिन संतान आपके नहीं होगी। चाहे तो इसी पत्नी के बारे में सुन लो, इससे नहीं होगी, अगर दूसरी पत्नी ले आओगे तो उससे भी संतान नहीं होगी। मैं कहा चलो ठीक है, जब ऐसा है तो फिर हम दूसरी शादी क्यों कराएं, घर में क्यों अपने और लड़ाई झगड़े खड़े करें। हमारा जीवन जैसे बीत रहा है बीत जाएगा, कोई बात नहीं, और जैसी प्रभु की इच्छा वैसी नारद जी हम आपके प्रसन्न से जो आपने उत्तर दिया उससे कोई नाराज नहीं है, क्योंकि विधाता तो विधाता है, वो तो सबका कर्म लिखते हैं और बनाते भी हैं। नारायण जी चले।